नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा उस एक्ट्रेस का है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आज भी कहा जाता है कि बिना ग्लिसरीन के वो रो लेती हैं, यानी कि आंसू उनकी पलकों पर रखे रहते हैं। वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपनी हर फिल्म में दिखा दिया था कि वो कितनी कमाल की एक्ट्रेस हैं। मंजिल, अनुराग, रोटी कपड़ा और मकान, प्यासा, सावन, घर एक मंदिर समेत कई शानदार फिल्में मौसमी ने की हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस दौर में जब एक्ट्रेसेस का करियर शादी के बाद खत्म माना जाता था या शादी की बात छिपाई जाती थी, तब मौसमी चटर्जी ने शादी के बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मौसमी चटर्जी तब मुश्किल से 16 साल की थीं और तभी उनकी शादी हो गई। लेकिन बॉलीवुड में मौसमी अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं। उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने बांग्ला फिल्म बालिका वधू से डेब्यू किया और इसके बाद मौसमी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर किरदार को वो आसानी से निभाती चली गई। मौसमी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी शानदार एक्ट्रेस हैं कि रोने वाले सीन में वो आसानी से बिना ग्लिसरीन के रो लेती हैं। उन्हें कभी भी ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में खुद मौसमी ने ही कहा था कि ये सच है कि मैं रोने के लिए किसी सीन में ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है। मुझे जब रोने का सीन फिल्माना होता था तो मैं सोचती थी कि ये सच में मेरे साथ हो रहा है और मुझे रोना आ जाता था। मौसमी चटर्जी की बेटी पायल सिन्हा दरअसल डायबिटीज़ से ग्रसित थीं और 2019 में उनका निधन हो गया था। इससे पहले वो कोमा की भी शिकार हुई थी। लेकिन इस सब के बीच मौसमी चटर्जी और उनके दामाद के बीच काफ़ी लड़ाई रही। मौसमी का आरोप था कि उनके दामाद डिकी बेटी का ध्यान नहीं रखते थे और उन्होंने अपने दामाद पर ही केस करवा दिया था। लेकिन उनके दामाद ने इन तमाम आरोपों को गलत बताया था। मौसमी चटर्जी के दामाद ने अपनी सास पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पायल के निधन के बाद मौसमी चटर्जी उन्हें देखने तक नहीं आती थीं और न ही वो अंतिम संस्कार में शामिल हुई। सिर्फ मौसमी चटर्जी की दूसरी बेटी और उनके पति ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। खैर, ये तो निजी बातें हैं, लेकिन फिल्मी बातें बहुत दिलचस्प हैं। विनोद मेहरा के साथ अनुराग में उनकी जोड़ी बहुत कामयाब मानी गई। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के साथ वो गाना आपको याद होगा, रिमझिम गिरे सावन, और इसमें गजब की खूबसूरत लगी है मौसमी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।